बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पाकिस्तान में बड़ी हलचल मचने वाली है और हंगामी बेसिस पर किसी को पता नहीं था सिवाय चंद लोगों के ऐलान हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगस्त 2 यानी कल सुबह 10 बजे पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसला आने जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं फैसला जो आने वाला है, और इमरान खान को भी बताया गया है कि किस तरह का फैसला आ सकता है और क्या सिनेरियो बनेगा। ये दो चीजें समझ लें। देखिए, फैसले में दो चीजें आ सकती हैं जो बड़े लेवल की है, अगर कोई बड़ा सरप्राइजिंग नहीं है। नंबर वन फैसला ये आ सकता है कि पीटीआई की जो फंडिंग के हवाले से वो कहें जी ये जो खास तौर पर फंडिंग हुई थी हम इसको ममनू करार देते हैं, और पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग है, ये खास एक फंडिंग आई है, हम चाहते हैं कि इसको जब्त किया जाए और इसके बाद इसको कौमी खजाने में जमा करवा दिया जाए। ये ममनू है, ये पाकिस्तान के लॉ के अगेंस्ट जाती है। लिहाजा ये फैसला है कि और आइंदा एहतियात करे पीटीआई या फलानी कोई भी पार्टी, इनको अलर्ट किया जाता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो बड़ी सख्त सजा दी जा सकती है, इसके बाद मामला ठंडे पड़ सकते हैं। यानी एक चीज ये हो सकती है। नंबर टू, और जो सबसे अहम तरीन बात है और गालिबन मामला इसी तरफ जा रहे हैं, याद रखिए फिर भी किसी वक्त भी पलटा बदल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट पर फैसले तो होते नहीं, रातों रात कहीं ना कहीं कोई मामला तय होता है और उसके बाद फैसले कैसे से कैसे हो जाते हैं। अब ये जो फैसला आ सकता है, इसके मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे दे कि चूंकि बेजाब्तियां नहीं, ये बड़े लेवल पर फॉरेन फंडिंग मिली है, लिहाजा पीटीआई को कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन सजेशन देती है हुकूमत को कि आपको ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए, और फलाने फलाने आर्टिकल के मुताबिक अब ये पार्टी इसके एमएनएज या फलाने ये असेंबली का हिस्सा नहीं हो सकते, लिहाजा इस पूरी की पूरी पार्टी को बैन किया जाए। वो फैसला देंगे, रिकमेंडेशन आगे हुकूमत तक भेजेंगे, शहबाज शरीफ तक, और शहबाज शरीफ उसको साइन करके, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ये कर सकता है, और पाकिस्तान के अंदर पीटीआई को बैन किया जा सकता है। ये असल में एक बड़ा सख्त फैसला आने वाला है, और एक जो पॉसिबिलिटी पहली है, इनमें से एक चीज आ सकती है। देखिए, दो चीजें यहां पर अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि अगर तो रियासत ने आगे जाना है तो फिर तो मामला होगा पहले फैसले वाला, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ममनू है, चलो अब आगे लेकर चलना है। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह का करना है, मिसाल के तौर पर देखिए, अगर सेकंड स्टेरियो आता है, उसके अंदर ये बात आ जाती है कि ठीक है, इस पर बाबर ने फलाना किया, ये किया, वो सारा केस लड़ते रहे। देखिए, इस पर बाबर के पीछे भी तो कोई ना कोई है ना, वो अकेले तो नहीं है। ये बात समझने वाली है, कौन है जो थ्रू आउट ये चीजें लेकर चल रहा था। अच्छा, चीजें बैकडोर पर थी, अचानक ये सब उठाया। आपको क्या लगता है फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी जो आई है, वो पाकिस्तान से उसका किरदार नहीं है? क्या पाकिस्तान से खुफिया तौर पर मामला तय नहीं किए जा रहे थे? असल में कहानी ये है कि ये चीज या तो डिक्लेयर ना की हो, और दूसरा देखिए, कोई भी फैसला आता क्या आप कर सकते हैं। शहबाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर शहबाज शरीफ को कहा जाएगा कि पीटीआई को उड़ाना है, तो पीटीआई के पास ऑप्शन ये होगी कि वो जाएंगे सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी को रोक दें। नवाज शरीफ पर केस है। असल में शहबाज शरीफ को इस बात का पता है, अगर उनको कॉल जाती है, उनको फोन है, या उनको पैगाम है, या उनको रिकमेंडेशन जाती है कि भाई आपने एक काम करना है, आपने पीटीआई को उड़ाना है, तो आप सोच रहे हैं आप पूरे मुल्क में खाना जंगी की सी चीजों को दावत देंगे। उसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी को एक गलत कानून के तहत करके उसके बाद शहबाज शरीफ को यह बात नहीं पता कि अगले केस के अंदर फॉरेन फंडिंग में नून लीग भी उड़ा दी जाएगी, फॉरेन फंडिंग के अंदर पीपल्स पार्टी भी उड़ा दी जाएगी, और फिर उसके बाद बाकी पार्टीज भी। इवन इस सूरत हाल के अंदर फिर तीसरी कुव्वत को रास्ता मिलेगा, ये बात इनको अच्छी तरह पता है। और इस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ परेशानी का इस वक्त शिकार है। देखिए, जो भी सूरत हाल हो, ये बात इन सबको अच्छी तरह पता है। अब मिसाल के तौर पर ये जो डिप्टी स्पीकर वाला मसला हुआ था, इसमें एक चीज नई निकल के सामने आई है कि आज के बाद पार्लियामानी लीडर स्ट्रांग होता है। नवाज शरीफ को पता है कि मैं तो असेंबली में नहीं हूं, तो मेरे लिए तो पार्टी की कोई हैसियत नहीं। कल को मुझे बाईपास कर दें, मुझे फारिग कर दें, उड़ा दें, तो मैं कहां पर जाऊंगा, जो शुजात के साथ इस वक्त हो रहा है। तो ये असल में सूरत हाल जो पैदा हुई है, उस पर अब इन्होंने ये सिनेरियो भी ले सकते हैं। अब इस सिनेरियो में शहबाज शरीफ रिलक्टेंट होंगे, क्योंकि वो देखिए बजाहिर वो चाहेंगे कि काम ना हो, क्योंकि उनको पता है कल को उनकी पार्टी भी उड़ जाएगी और नून लीग भी उड़ जाएगी, और ये सारी की सारी पीपल्स पार्टी से लेकर तमाम लोग उड़ सकते हैं।
और ये ना हो कि हम सबको घर भेज दिया जाए, हम लोग फारिग हो जाएं और कोई और यहाँ पर टिक्का बोटी कर रहा हो बैठकर सुकून के साथ, और हम सारे पीछे बैठकर मुंह देख रहे हो, अगर हम कठपुतलियां बन जाए। देखिए दो चीजें, अगर तो आपको कल को इस फैसले के बाद क्लियरली पता चल जाएगा कि मुल्क की डायरेक्शन क्या, अगर तो लड़ने का फैसला है इमरान खान के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि दूसरा फैसला आएगा जिसमें फॉरेन फंडिंग में पीटीआई को उड़वाने के लिए रिकमेंडेशन जाएगी ताकि इनसे जान छुड़ाई जा सके। इसका ये मतलब होगा कि जो ताकत इमरान खान के खिलाफ लड़ रही है, चाहे वो इंटरनेशनल सतह पर हो या कोई भी हो, देखिए पाकिस्तान से पूरी तरह राब्ते हैं, तो वो ताकतें असल में इमरान खान के खिलाफ लड़ना चाहती है, वो उन्होंने आने नहीं देना। तो पाकिस्तान एक ना खत्म होने वाले क्राइसिस की जानिब बढ़ेगा, और जो भी इस वक्त बैकडोर चैनल पर मामला चल रहे हैं वो आप देखेंगे कल से ही टूट जाएंगे, अगर ये सेकंड सिनेरियो का फैसला आता है जिसमें पीटीआई और इन सबको उड़ा दिया जाता है। देखिए एक चीज आप जहन में रखिएगा, पीडीएम को जब लेकर आए थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, तो वादा ये हुआ था कि पूरी पीटीआई को नाअहल किया जाएगा, यानी पार्टी उड़ा दी जाएगी, और जब पार्टी उड़ाई जाएगी तो जो सरबराह होगा वो उड़ाया जाएगा, बाकी लोग अपनी पार्टी अलग बना लेंगे, यानी पीटीआई नजरियाती या व्हाटएवर जो भी आप कह लें, पुरानी ओल्ड न्यू जिस तरह पाकिस्तान में होता है, ये असल में लगाकर उसका कोई कुरैशी या असद उमर या फलाना कोई भी लीडर बन जाए, लेकिन इमरान खान चूंकि चेयरमैन है वो नाअहल होंगे और उनके जिम्मे आएगा और उनको निकाला जाएगा। ये प्लान पहले से तयशुदा था और ये प्लान बड़ी देर से बना हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अवाम उसके साथ आ गई। इमेजिन कर ले सिर्फ एक मिनट के लिए अगर इस वक्त साइफर ना आता, कौम को ना पता चलता कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप ये समझिए इमरान खान अपोजिशन लीडर होते, अपोजिशन में बैठे होते और कल उनके खिलाफ यही फैसला आता जिसमें वो और उनकी पार्टी चले जाते और बाद में एक नई पार्टी रजिस्टर होती, लेकिन इमरान खान परमानेंट नाअहल होते। पंजाब में उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी थी, इवन की खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी तितर बितर हो जाती। ये प्लान बना हुआ था और अगर इसी प्लान को आप आगे लेकर चलते हैं तो आप ये सोचे अवाम बिफरी है, इन सबको पता है अवाम गुस्से में है और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो कोई हमारे गले ना पड़ जाए। तो ये असल में दो बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके तहत इन्होंने चलना है। अब कल अगर सेकंड पॉसिबिलिटी आती है तो आप ये समझ लें ये लड़ाई है, ये पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होने वाले, यानी कि फैसला हो गया कि मुल्क को इसी जानिब रखना है, तबाह रखना है और हमने आगे लेकर चलना है। और अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी असल में ये सारे जो होते हैं इनको यूज किया जाता है इनकी चीजों को। अब वो नवाज शरीफ के भी साथ ही है, वो इमरान खान के भी साथ है, लेकिन असल में जब असल देखिए जो प्लेयर्स होते हैं असल में वो अपने आप को साइडलाइन रखते हैं और चीजें खराब करते हैं। अब ये कल आपको पता चल जाएगा कि अगर पहली नौयत का फैसला आता है तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की तैयारी है, अगर सेकंड नौयत का फैसला आता है तो फिर एक लड़ाई है, वो क्लियरली फैसला होगा। और बैकडोर चैनल पर जितने मामलात मुज़ाकरात चीजें हो रही हैं वो अचानक रुक जाएंगी अगर कल इस तरह का सख्त फैसला आता है, क्योंकि मुल्क के अंदर मजीद क्राइसिस खड़ा होने वाला है। और इस सूरत हाल में कल ही क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, बीच में रहना है, या सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होगी। कल आपको बताएंगे फिर कि सूरत हाल क्या हो सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।